बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एप्पल इंग्लिश लर्निंग। आज हमारी इंग्लिश लर्निंग की क्लास 1 है और हम अपना इंग्लिश लर्निंग का कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा अपने इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो भी हमारे साथ स्टार्ट ले सकें, और जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो स्टार्टिंग वाले लेसन स्किप भी कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देयर आर 4 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए जो बुनियादी 4 स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने उन स्टेप्स को लाजमी से फॉलो करना है। इसमें हमारा नंबर 1 पे है हमारा लेटर्स। नंबर 2 पे हमारा आ गया वर्ड्स, और नंबर 3 पे हमारा स्टेप है सेंटेंस। नंबर 4 पे आएगा स्पीच या पैराग्राफ। यहां पर लेटर्स क्या है? लेटर्स है हमारा हरूफ। लेटर्स मीन हरूफ। अब हरूफ क्या होते हैं? हरूफ हैं ए, बी, सी एंड सो ऑन। ये जो हमारी ए बी सी है ये हमारे लेटर्स हैं, ये हमारे हरूफ हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हरूफ का पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेटर्स आने चाहिए। अगर हमें लेटर्स आते हैं तो हमने क्या करना है, हमने उन लेटर्स की जोड़ तोड़ से अल्फाज बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनका मतलब है अल्फाज। ये हमारे आगे अल्फाज। अब अल्फाज क्या होते हैं? अल्फाज लाइक टेबल, बेड, कैट वगैरह, यानी ये हमारे अल्फाज हैं। हमने ये अल्फाज कैसे बनाए? हमने ये अल्फाज ए बी सी की तोड़ फोड़ की मदद से बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस स्टेप का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेटर्स आने चाहिए ए टू जेड। अगर हमें लेटर्स आते हैं तो हम उन लेटर्स की मदद से अल्फाज बना सकेंगे, और अगर हमें अल्फाज आते हैं तो उन अल्फाज को जोड़ तोड़ कर हम उनसे एक सेंटेंस बना सकेंगे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मायने है जुमला। सेंटेंस आगे जुमला। जुमला क्या है? जुमला मुख्तलिफ अल्फाज की सही तरतीब है। बेसिकली जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम वो बात जुमलों की सूरत में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कहता हूं कि मैं कॉलेज जाता हूं, तो यहां पर मैं कहूंगा आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं, ये हमारा एक सेंटेंस आ गया। और अगर हमें सेंटेंस आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उन सेंटेंसेस की मदद से एक स्पीच, एक पैराग्राफ बना सकेंगे।
और नंबर 4 पे हमारा आ गया स्पीच या पैराग्राफ यानी तकरीर या गुफ्तगू या बातचीत। ये 4 हमारे वो स्टेप्स हैं जिनको हमने लाजमी से फॉलो करना है। इनमें नंबर 1 पे आ गया हमारा लेटर्स यानी हरूफ यानी ABC। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका पता होना चाहिए, और नंबर 2 इनकी मदद से हमें अल्फाज बनाने आने चाहिए। यानी सपोज यही लगा लें वर्ड्स, इसमें हमने WORDS यूज़ किया और ये हमारे वर्ड्स बन गए। और अगर हमें अल्फाज की जो तरतीब देनी आ जाए तो फिर हमारा एक सेंटेंस बनेगा। और अगर हमें सेंटेंसेस बनाने आ गए तो हमारी जो किसी भी इंसान से, किसी बंदे से स्पीच होगी, कोई गुफ्तगू होगी, वो हम इजीली कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। आपने उन वर्ड्स को लाजमी से नोट करना है, उनको माइंड में रखना है, और इंशाल्लाह हर सेंटेंस में वो वर्ड लाजमी से यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे ये वर्ड्स आगे हैं, इनको आपने लाजमी से याद करना है। ये हमारे वर्ड्स तकरीबन हर सेंटेंस में यूज़ होंगे। अब आई जो है इस्तेमाल होगा मैं के लिए, यानी मैं की इंग्लिश होगी आई। हम की इंग्लिश होगी वी। वो यानी अगर वो ज़्यादा हैं, वो 2 4 10 12 जितने भी हैं वो ज़्यादा हैं तो दे। और तुम की इंग्लिश होगी यू, तुम या आप की इंग्लिश होगी यू। वो अगर लड़का है तो लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे, वो अगर लड़की है तो लड़की के लिए हम शी यूज़ करेंगे। ये सपोज ये मार्कर, ये के लिए इट, ये की इंग्लिश इट होगी। सेम लाइक दैट मुझे की इंग्लिश मी, हमें की इंग्लिश होगी अस। उन्हें यानी देम, आपको की इंग्लिश होगी यू। उसे यानी लड़के को तो हम कहेंगे हिम, उसे यानी लड़की को इसकी इंग्लिश होगी हर। वो अगर बेजान चीज़ है तो उसके लिए दैट यूज़ होगा। आपने इन वर्ड्स को लाजमी से याद करना है, ये हमारे हर सेंटेंस में यूज़ होंगे। सुनना हियर, खरीदना बाय, बेचना सेल, भागना रन, चलना वॉक, अदा करना ऑफर, खाना ईट, पीना ड्रिंक, पढ़ना रीड, लिखना राइट, देखना वॉच, बोलना स्पीक, कबूल करना एक्सेप्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे रोज़मर्रा सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। आपने इन वर्ड्स को जहन में रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।